मुर्दे को दफना दिया जाए तो कब्र पर जब पहली मिट्टी डाली जाएगी पढ़ेंगे मिनहा खलकनाकुम, जब दूसरी बार डालेंगे पढ़ेंगे वफीहा नुईदुकुम, और तीसरी बार डालेंगे वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ा जाएगा। जिंदा फौत शुदा बंदे के की कब्र पर वो मिट्टी डालता है, तो जिस वक्त हम पहली मर्तबा किसी बंदे के ऊपर मिट्टी डालते हैं तो दुआ पढ़ते हैं मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें कि एक इंसान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की कब्र पर मिट्टी डाल रहा है और वो ये पढ़ रहा है कि हमने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया। हालांकि इसका बजाहिर कोई फायदा मुर्दे के लिए क्या है, मुर्दे के वजूद पर तो मिट्टी पड़ रही है, लेकिन ये दुआ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों तालीम फरमाई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये क्यों करार दी गई है कि जब भी तुम किसी मुसलमान के वजूद पर यानी उसकी कब्र पर मिट्टी डालोगे तो तुम ये दुआ पढ़ोगे मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं उस हदीस के बारे में हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसको अभी अभी आपने उस वीडियो के अंदर सुना है कि जब मैयत को दफन कर दिया जाता है तो दफन करने के बाद उसके कब्र पर मिट्टी डालते वक्त यह दुआ पढ़ा जाता है। और जैसा कि अक्सर व बेशतर मौलवी हजरात इस तरह से बयान करते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। इस हदीस की जांच पड़ताल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, जो ये आयत नकल करते हैं कुरान में सूरह ताहा आयत नंबर 55 की, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि इस जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में फिर वापस लौटाएंगे और इसी से दोबारा तुमको निकाल खड़ा करेंगे। इस आयत को अक्सर व बेशतर लोग कब्र के ऊपर मिट्टी डालते वक्त पढ़ने की तालीम देते हैं और इसी की मुनासिबत से एक हदीस वो पेश करते हैं। वो हदीस कुछ इस तरह से है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कब्र के अंदर दफन करने के बाद उनके कब्र पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुट्ठी से 3 मर्तबा आपने कब्र पर मिट्टी डाली। पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मिट्टी डालते तो फरमाते मिनहा खलकनाकुम, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी गिराते, फरमाते मिनहा खलकनाकुम व फीहा, और दूसरी बार जब मिट्टी डालते तो फरमाते नुईदुकुम व मिनहा, और तीसरी मर्तबा जब मिट्टी डालते तो फरमाते नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यह हदीस 4 सनद से, जहां तक हमने तहकीक की है, जांच पड़ताल की है, 4 सनद के साथ यह हदीस आई हुई है, और तमाम सनद के अंदर अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो बयान करते हैं। यह हदीस इन कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं सुनन कुबरा लिल बहकी हदीस नंबर 6973। इसी तरह से मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 411 और हदीस नंबर 3433, 3390, और मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 22540। इसी तरह से मारफत अस्सहाबा इब्न अबी नईम की अस्बहानी की हदीस नंबर 6229, और इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर जरह करके, इसकी तहकीक करके ज़ईफ करार दिया है इसको। देखिए मजमा अल जवायद हदीस नंबर 4239 पर। इसी तरह से अल तलखीस के अंदर हदीस नंबर 335 पर देख सकते हैं, इन्होंने यहां पर इस रवायत को तहकीक करके ज़ईफ करार दिया है। अब आइए हम मुख्तसर तौर पर और मजीद जांच पड़ताल देखते हैं कि और इसकी सनद में क्या इल्लतें हैं। तो देखिए अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से ये रवायतें आई हुई हैं, और इन तमाम जो 4 सनदें हैं हमारी तहकीक के मुताबिक, इन 4 सनदों के अंदर रावी अब्दुल्लाह बिन ज़हर मौजूद है। इसको जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ करार दिया है, और अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनकरुल हदीस करार दिया है। देखिए अल जरह व तादील जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 315 और नंबर है 1499। इसी तरह से इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुनकरुल हदीस करार दिया है। देखिए अल मजरूहीन के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 62 और नंबर है 608। इसी तरह से जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 63 और नंबर है 608। इमाम यहिया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा यह ज़ईफुल हदीस है। इसी तरह से दूसरे कौल में कहा यह कुछ भी नहीं है, यानी हदीस के मामले के अंदर इसके अंदर कोई भी इल्म नहीं है किसी किस्म का, यह कुछ भी नहीं है। देखिए अल मजरूहीन जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 62 वगैरह के अंदर। इसी तरह से इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको ज़ईफुल हदीस कहा है, जैसा कि अल जोफा वल मतरूकीन इमाम दारकुतनी की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 137 है। इसी तरह से नंबर है 160। इसी तरह से अल जरह व तादील जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 315 नंबर है 1499, और तहज़ीबुल कमाल फी अस्मा और रिजाल की जिल्द नंबर 19 सफा नंबर 38 और नंबर है 3633। इसी तरह से अल कामिल इब्न अदी की जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 325 और 324 पर देख सकते हैं, और तहजीब तहजीब के अंदर जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 12। इसी तरह से इस रावी के बारे में कुछ लोगों ने तौसीक पेश की है, जो कि तौसीक उनकी साबित नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो शिकह कहा है उनकी वो तौसीक भी साबित नहीं है। इसी तरह से जमहूर मुहद्दिसीन के मुकाबले में कुछ लोगों का तौसीक पेश करना किसी रावी के बारे में शिकह कहना ये मोतबर नहीं होता उसूल मुहद्दिसीन के मीज़ान पर। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इसकी सनद में दूसरा रावी अली बिन यजीद
को भी जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ करार दिया है, मतरूकुल हदीस करार दिया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनकरुल हदीस करार दिया है अली बिन यजीद को, जैसा कि अल-ज़ोफ़ा अल-सगीर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सफा नंबर 86 और नंबर है 255। इसी तरह से इमाम निसाई ने मतरूकुल हदीस करार दिया है। देखिए अल-ज़ोफ़ा वल मतरूकीन इनकी किताब है, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 217 और नंबर है 432। पता चला कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस रावी को मुनकरुल हदीस करार दे दें, कहते हैं कि उस रावी से रवायत लेना किसी के लिए जायज नहीं है। यह उसूले मुहद्दिसीन के अंदर बात कही गई है। पता चला कि यह जो रवायत पेश की जाती है कि मैयत को दफन करने के बाद जब मिट्टी डाला जाए तो 3 मरतबा यह पढ़ा जाए, यह सही हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा इस अमल को न किया जाए मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, और न इस हदीस को बयान किया जाए। बयान भी करे तो इसकी वजाहत कर दें कि यह हदीस सनद के एतबार से सख्त ज़ईफ है, सही नहीं है। और इसी तरह से ज़ईफ हदीस हुज्जत नहीं होती। उसूले मुहद्दिसीन के यहां उसूले हदीस में ज़ईफ हदीस किसी भी तरह से हुज्जत नहीं होती है। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में उतारते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे बिस्मिल्लाह व अला सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से पढ़ा करते बिस्मिल्लाह व अला मिल्लते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 3213, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 1046। इसी तरह से सवाहिद के बिना पर सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1550 सही है। पता चला कि जब मैयत को कब्र में दाखिल किया जाए, उसको लिटाया जाए, तो बिस्मिल्लाह व अला सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाए, शुरू अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। लेकिन मैयत को दफन करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डालते समय बेहतर है कि कुछ न पढ़ा जाए, क्योंकि साबित नहीं है मिट्टी डालते वक्त किसी दुआ का पढ़ना। लिहाजा हमें खामोशी के साथ मिट्टी डाल देना चाहिए। और एक रवायत और है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा एक पढ़ाने के बाद जब मैयत को दफन कर दिया गया, मिट्टी डालते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सिरहाने के तरफ से, सर के तरफ से गए और 3 मरतबा आपने मिट्टी डाला, 3 मुट्ठी आपने मिट्टी डाला। इस रवायत को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा है, लेकिन उनका यह सही कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इल्लतें हैं। सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 1565 है, और मैं दिखाना चाहूंगा कि इस हदीस को एडवोकेट फैज साहब ने अपने एक बयान के अंदर इस रवायत को बयान किया और कहा कि सुन्नत है कि कब्र पर जब मिट्टी डाला जाए तो सिरहाने के तरफ से और 3 बार मिट्टी को डाला जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करार देते हैं एडवोकेट फैज साहब, जबकि ये सुन्नत नहीं है। सुनिए, को दफना दिया, अंदर डाल दिया, अब मिट्टी डाली जा रही, तो मिट्टी डालते वक्त जो सुन्नत तरीका एक था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी को ऐसे हाथ में उठाते और 3 मरतबा सर की तरफ से मिट्टी डालते खबर में, 1, 2 और 3 मरतबा डालते। ये सुन्नत है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, इसको ये सुन्नत करार देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया है, सलाहियत दी है, जांच पड़ताल करने की, तहकीक करनी चाहिए, देखना चाहिए कि उसूले मुहद्दिसीन के मीज़ान पर इसकी सनद सही है कि नहीं सही है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का कहना कि इसकी सनद सही है, ये दुरुस्त नहीं है, उसकी तहकीक होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस हदीस की जो सनद है वो सही नहीं है। इसके अंदर इल्लत यह है कि इसकी सनद में रावी यहिया बिन अबी कसीर ये मुदल्लिस हैं, सिका हैं लेकिन मुदल्लिस हैं और रवायत अन से है, समा की तशरीह नहीं है इस हदीस के अंदर। इस इल्लत के बिना पर
इसकी सनद ज़ईफ है और इसके तमाम शवाहिद भी ज़ईफ हैं। जैसा कि मुहद्दिस हाफिज जुबैर अली ज़ैर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी तहकीक और तकरीर करके साबित कर दिया है कि इसकी सनद ज़ईफ है और इसके तमाम शवाहिद भी ज़ईफ हैं। देख सकते हैं ये रावी जो है यहिया बिन अबी कसीर मुदल्लिस हैं, जैसा कि तहजीबुल कमाल के अंदर जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 312 पर यह साबित हुआ है। तो पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये मंसूब करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के ऊपर 3 मरतबा मिट्टी को डालते थे सिरहाने के तरफ से, ये सही हदीस से साबित नहीं है, बल्कि ये ज़ईफ रवायत है। कब्र के अंदर मैयत को दफन करने के बाद मिट्टी डालने के लिए 3 बार, 1 बार, यह कोई मुतय्यन नहीं है कि कितनी बार मिट्टी डाला जाए, बल्कि एक एक आदमी करके एक एक मुट्ठी मिट्टी डाल दे। इसी तरह से फावड़े वगैरह से मिट्टी को डाल करके बाकायदे जमीन के बराबर कर दे, जमीन से 1 बारिश ऊपर कर दे मिट्टी को, यह साबित है। लेकिन मुतय्यन करना कि 3 मरतबा डाला जाए, यह सुन्नत है। इस तरह से मुतय्यन करना यह दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सही हदीस से यह साबित नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जानबूझ करके ज़ईफ रवायतें, झूठी रवायतें मंसूब करना ये दुरुस्त नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतामिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने जानबूझ करके मेरी तरफ झूठी बात मंसूब की जिसको मैंने नहीं बयान की है, तो उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 109, 110 वगैरह में देख सकते हैं। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, जो ये मौलवियों की बातें हैं, मैंने आपके सामने तहकीक करके जांच पड़ताल करके ये बता दिया कि ये रवायतें सनद के एतबार से सही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर किसी की बात को चेक करने की, जांच पड़ताल करने की, तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।